हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। आज अभी हम रुके हुए हैं किल्लर में और आज हमारा डे 4 है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। हल्की हल्की पहाड़ों पर धुंध छा रही है। और आज का हमारा प्लान है किस्तावर जाने का। देखते हैं आज तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलना है क्योंकि एक दो वैली और है उनको भी कवर करना है। तो पहले उन वैलीज़ को कवर करके एक्सप्लोर करके उसके बाद हम जाएंगे किल्लार और आपको क्लिफहैंगर रोड भी दिखाएंगे जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक रोड है, जो जिसके चर्चे होते हैं। और जो क्लिफहैंगर रोड है वो भी आपको घुमाएंगे। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। हमारा ऑलरेडी सामान पैक हो चुका है, आप देख रहे हो सारे बैग पैक होके पड़े हैं। तो फटाफट से अब यहाँ से निकलना है मैं, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। निकलते निकलते अभी 1 घंटा आधा पौन घंटा और लग जाएगा सामान पैक करते करते। तो मिलते हैं आपसे आगे, वैलीज़ के आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम है। अभी हम होटल के बाहर पार्किंग में खड़े हुए हैं और बाइक पे हमने सामान लोड कर लिया है और उस भाई की बाइक खड़ी है। और बस यहाँ से निकलते हैं किल्लर से और जाते हैं वैली एक्सप्लोर करना है, आसपास जो वैली पड़ती है। उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ का प्लान है। बाइक पे फुल्ली सामान लोडेड है। चलो भाई चलते हैं और मिलते हैं आगे। और किल्लर एक अच्छा प्लेस है, ऐसी बात नहीं है, छोटा सा प्लेस है, अच्छा प्लेस है। बस थोड़ी है ना नेट वगैरह का इशू होता है, या नेट बहुत कम चलता है। कॉलिंग वगैरह तो आप कर सकते हो, थोड़ा नेट का इशू है। आने वाले टाइम में नेट का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। चलो चलते हैं भाई फिर। तो भाई हम किल्लर से भी हुडान वैली की साइड जा रहे थे। तो भैया का हेलमेट का वाइज़र लूज़ हो गया नट। तो अभी भैया वाइज़र इसको टाइट कर रहे हैं। चेंज कर रहे हो आप, टाइट कर रहे हो? टाइट कर रहे हैं क्योंकि ये दिक्कत दे रहा था। हो गया तो चलो ये टाइट कर लेते हैं। बाकी आपको व्यू दिखा देता हूँ। देख रहे हो आप कितना प्यारा व्यू है। ये सावेर भाई खड़े हैं और आप पीछे देख रहे हो व्यूज़। और अभी हम धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर। हुडान वैली साइड जा रहे हैं हम। अभी अप्रोक्स 5-7 किलोमीटर यहाँ से हुडान वैली रह गया है। तो अभी हम ऊपर, आप जो चोटी देख रहे हो ना पहाड़ों की, इसके पीछे जाना है टॉप पर। मतलब हम अभी हाइट पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते आ रहे हैं तो ऑक्सीजन की दिक्कत होती जा रही है। और बाकी आप सामने देख रहे हो ना, छोटे छोटे ब्लेज रास्ते में मिलते रहते हैं। अगर वाइज़र थोड़ा टाइट हो जाए फिर यहाँ से हम निकलते हैं। भैया लगे हुए हैं। भाई हम हुडान वैली की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में आप देख रहे हो सिंगल रोड है और ये ट्रक खड़ा हुआ है। और इसमें से ट्रक में से भैया ईंट उतार रहे हैं। इस वजह से अभी रोड ब्लॉक कर रखा है। तो पिछले 10 मिनट से खड़े हैं तो भैया लगे हुए ईंट उतारने में। ये चलो अब ये ट्रक हटेगा उसके बाद ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि निकलने की जगह है नहीं। और ये सब लोग इंतज़ार करते हुए ट्रक हट जाए उसके बाद आगे चला जाए। और आप ऊपर नज़ारा देख रहे हो, मेरे ख्याल से शायद वहीं तक हमें जाना है। और बाकी देखते हैं, अभी तो चले जा रहे हैं। कितनी दूर और बची है वैली। तो किल्लर से अप्रोक्स 15-20 किलोमीटर पड़ती है हुडान वैली। तो अगर आप किल्लर आते हैं तो हुडान वैली ज़रूर घूमने आए। चलो वेट करते हैं ट्रक हट जाए फिर आगे चला जाए। भाई अभी हम हुडान वैली की साइड जा रहे थे तो आप ये रोड देख रहे हो भाई साहब, कितना ख़तरनाक रोड है। ये सिंगल रोड है और हम अपनी बाइक लेके आ गए यहाँ पर। और मैंने अपनी बाइक तो वहाँ खड़ी कर दी है, निकल गई मेरी बाइक। अब दिक्कत आ रही है जीटी वाले भैया और साबिर भाई की हिमालयन निकालने में, क्योंकि आप देख रहे हो जगह कम है, इस साइड खाई है और साबिर भाई की बाइक निकालने में दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आ रही है? बस इस छोटे से पत्थर की वजह से, क्योंकि यहाँ ये मिट्टी है और यहाँ ये पत्थर है, उस साइड खाई है। क्योंकि बहुत रिक्स वाला काम है, पकड़ के भी बाइक निकाली है। अब नंबर आता है लोग की बाइक निकालने का। चलो लगवा दें धक्का। भारी गाड़ी है और सारी भारी गाड़ी है। मेरी तो निकल गई जैसे तैसे धक्का लगा के। अब ये भी निकल जाएगी। दिक्कत आएगी साबिर भाई की बाइक में, तो इनका सॉल्यूशन कराते हैं। ये साबिर भाई की हिमालयन चढ़ने दिक्कत आ रही थी तो हमने डिसाइड करा है, पहले ये पत्थर है
पहले इसको हम तोड़ते हैं, क्योंकि भाई ये स्लैब है ना बहुत ख़राब है, रिक्स है इसमें, क्योंकि यहाँ खाई है तो अब रिक्स लेना नहीं चाहते, इसलिए हम कुल्हाड़ी से इसको तोड़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे अलावा कोई और भी बाइकर आता है ना तो उसे दिक्कत ना हो, ईजिली इसकी बाइक निकल जाए, क्योंकि ये बहुत रिक्स होता है। और पहले भी बहुत सारे बाइकर्स आए होंगे, उन्होंने निकाल लिए, लेकिन कौन नहीं करा होगा, लेकिन हमने डिसाइड करा इसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो सारा ये इसे कुल्हाड़ी से तोड़ने में लगे हुए हैं। तो हल्का सा स्लैब बना लेते हैं, तोड़ने के बाद हम इसको फिर इस पर अपनी गाड़ी चढ़ा के निकाल लेंगे। सारे उल्टी कुल्हाड़ी मारो, ऐसे मत मारो। चलो तैयार है, बस टूट जाए फिर यहाँ से निकाल दें हम। आराम करिए, अपने वाले चक्कर चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए, एक बार में चढ़ा दीजिए। नो प्रॉब्लम, आ गया और हो गया। तो भाई सागर भाई की बाइक की ज़्यादा दिक्कत थी हिमालयन की, क्योंकि ऊंची बाइक है, इसमें लोड ज़्यादा है, टैंक वगैरह लगे हुए हैं। और सागर भाई का हेलमेट उठा लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो भाई यहाँ से निकाल लेते हैं बाइक, तो इंटरसेप्टर वाले भैया की बाइक गिर गई है। ये थोड़ा ना होपलेस से भी हो गए, एक्चुअली क्या बाइक निकल जाती, तो भैया ने सोचा, पता नहीं क्या इनके मन में आया, तो इनकी मैं पीछे पीछे आया था, बाइक होपलेस हो गई, तो बाइक अचानक से इनकी यहाँ गिर गई। शुक्र है किसी को लगी नहीं है। साहिर भाई आगे गए हैं, आ रहे होंगे वापस, साहिर भाई आ जाए फिर इनकी बाइक उठाते हैं जल्दी, साइड से पूरा ऑयल लीक कर जा। तो भाई फाइनली बाइक यहाँ गिर गई थी, आप देख रहे थे, तो बड़ी मशक्कत में, क्योंकि भारी बाइक है इंटरसेप्टर, इतनी भारी बाइक है, बड़ी मुश्किल से तो उठाई है, उठाने में ऐसी तैसी हो गई। खैर किसी की चोट नहीं आई, हल्का सा शीशा बैंड हो गया भैया का, खैर कोई नहीं, ये तो राइड में ये तो चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेफ है। हल्का सा शीशा टूट गया, क्योंकि ना यहाँ से गिरी थी ना, वो रेड बैंड हुआ तो ना मोटा, ये यहाँ रोड बैंड हो गया, ये जो है ना, खैर कोई नहीं, का मोटा रेड बैंड। मेरी बाइक वहाँ खड़ी है। चलो इसको भैया को सीधे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो भाई हम भीमताल जा रहे थे, आप देख रहे हो मेरी बाइक पीछे खड़ी हुई है, आपको दिख रही होगी वो। मैं आगे ना रास्ता देखने गया था, आगे रास्ता है या नहीं है, क्योंकि वहाँ से बाइक निकालना थोड़ा टफ है। मैंने सोचा यहाँ से अरे इनकेस बाइक निकाल भी लेता हूँ, आगे रास्ता नहीं हो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेहनत हो जाएगी। खैर आगे रास्ता है, बाइक चली जाएगी। चलो भाई आ जाए पीछे, थोड़ा बहुत धक्का लगाएंगे जब भी बाइक निकल पाएगी। और पीछे साहिर भाई वहाँ दूर को खड़े हैं, आपको दिखाई देंगे, और मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, आपको बता दिया मैंने। भाई रास्ता बड़ा टफ है, इजी नहीं है रास्ता, क्योंकि हालत ख़राब हो गई भाई की, पहले बाइक भी गिर चुकी है, बाइक गिरने के बाद फिर रास्ते में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलते हैं आगे, अब ऑलरेडी मैं बहुत थक चुका हूँ। चलो ये बाइक के पास आ गया हूँ मैं, रास्ता देख के आया हूँ, अब यहाँ से निकालते हैं बाइक, भाई आ जाए। और साहिर भाई जूम करके दिखाता हूँ, साहिर भाई वो खड़े हुए हैं, वो खड़े साहिर भाई, और दूसरा भाई है वो आगे देखने गया है रास्ता। चलो चलते हैं आगे की तरफ। एक्चुअली गाइस हुआ क्या है, पीछे आप देख रहे थे वो साहिर भाई हिमालयन निकलना मुश्किल थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपनी बाइक आगे लेके नहीं जाऊँगा। मैं तो एक्चुअली अपनी लेके आ गया था बाइक, तो मैं आगे तक ले आया हूँ बाइक। शायद पहले कभी कोई यहाँ तक भीमताल तक बाइक लेके आएगा, मुझे तो लगता है आज तक कोई बाइक लेके आया हो। और ये अंकल आ रहे हैं पीछे पहाड़ों पर, ये भेड़ बकरी चला रहे थे भैंस, तो मैंने इनको बुलाया है, अभी बताएंगे मुझे भीमताल का है। और पीछे सौरभ भाई आ रहे हैं इंटरसेप्टर वाले, साहिर भाई वहीं रुक गए, वो ट्रैक करते करते आ रहे हैं। जी सर, अंकल बढ़िया सर, बढ़िया, आप कैसे हो? हम बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? ठकुलाल। ठकुराल। यहाँ भीमताल का है सर? भीमताल तो ये पीछे जो है, पीछे मतलब जो पानी भरा हुआ था वही भीमताल है? वही है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आगे क्या है? आगे और भी कुछ है घूमने के लिए? आगे तो लास्ट आपको शिवलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? शिवलिंग। शिवलिंग कहाँ पर है? शिवलिंग के लिए रास्ता जो ऊपर से दिख नहीं रहा है। अच्छा, ऊपर से जो रास्ता जा रहा है वो यहाँ से जा जो रहा है। टहनी है बर्फ की वहाँ पर है? ना, बर्फ से नीचे इस साइड है। अच्छा अच्छा, भीमताल जो वहाँ पीछे पानी भरा था वही भीमताल है? वही है। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली क्या अंकल ने बताने यहाँ कोई बताने वाला नहीं था कि भीमताल कहाँ पर। अंकल कह रहे हैं आप भीमताल पीछे छोड़ा हो जहाँ पानी भरा हुआ था, साहिर भाई वगैरह रुके हैं, उसके थोड़ा पहले भीमताल था 50-100 मीटर। तो अंकल से हमने मिल लिया, अच्छा लगा
एक्चुअली क्या है, कोई हमें मिला नहीं था यहाँ पर बताने वाला। नहीं, तो वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा है भीमताल का, हाँ जी तो हम आगे तक आ गए। तो सौरभ भाई अंकल बता रहे भीमताल वही है, जब हमने बाइक खड़ी करी है ना वही है, वही भीमताल है। ये रोड कहाँ जाता है? ये रोड तो यहाँ द्वारे के लिए जाता है। कहाँ से? तो भाई अंकल से मिल लिया, अंकल ने बता दिया है। और अंकल कह रहे हैं आगे जो रोड जा रहा है वो शिवलिंग है, वहाँ पर शिवलिंग की साइड जा रहा है। जो बर्फ के सामने जो टहनी दिख रहा है ना, वाइट वाइट दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी, इसके उसके थोड़ा सा पहले अंकल कह रहे हैं वहाँ शिवलिंग है। हाँ, इसके दार का नाम बोलते हैं शिंकलदार। सिंगलदार। ये कौन सी जगह अंकल, कौन सी वैली है ये उड़ान वैली। उड़ान वैली है ये? अच्छा, पूरी उड़ान वैली लगती है ये। ओके, देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छी जगह है उड़ान वैली। यहाँ से क्या रहता है आपका? मैं तो वहाँ से आवाज़ में नहीं था, यहाँ आगे तो डेंजरस जगह है भाई। हाँ, मैं बैग वही सही कह रहा हूँ, अब आगे यहाँ से मैं बैक कर लूँगा अब। चलो थोड़ा, वही है। भीमताल पीछे ही है। हाँ जी, वही है। चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एरिया, और फिर पीछे की तरफ चलते हैं वापस। कहाँ से आप? हम अंकल दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? हाँ जी। आपको कोई रास्ते में नहीं मिला था? रास्ते में पीछे प्लेस था, तो उन्होंने अंकल ने बताया था, फिर आगे बताने वाला कोई था ही नहीं, आप ही यहाँ खड़े होते, तो मैंने वहाँ से देख लिया था पीछे से कि आप यहाँ खड़े हो। तो फिर मैंने कहा अंकल सामने खड़े हैं, ले चलते हैं भाई, कहाँ तक जाते हैं, अंकल से पूछूंगा भीमताल कहाँ है। मेरे तो यहाँ अब अच्छा, आपका पीछे गाँव में ही रहते हो? हाँ, और अच्छा अंकल, ये सामने जो टापू टाइप का ना, ये क्या है ये सामने? ये अदवारी है। अदौरियस। हाँ जी, अदवारी है। ये क्या होता है? अदवारी जैसे कि हमारा माल मशा गर्मी में यहाँ होता है। अच्छा, गर्मी में आप लोग यहीं होते हो, हाँ, गर्मी ठंड में गाँव में लौट जाते हो? हाँ, कुछ हफ्ता तक हो गया, वापस आ गया। अच्छा, तो आपने वहाँ अपने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं पत्थरों के, आप वहीं रखते हो? हाँ, वहीं। अपने जो भेड़ बकरी होती पशु, आप वहीं रखते हो? वहीं रखते हैं। अच्छा, आपका कौन सा विलेज है, आप कौन से गाँव से हो आप? मैं यहाँ गुलसुर गाँव से हूँ। गुलसर गाँव से हो? आप अकेले आए हो भेड़ बकरी चराने? ना, मेरे 2 बच्चे होते हैं। अरे बच्चे भी हैं? हाँ जी। ओके, अच्छा लगा अंकल आपसे मिल के यहाँ पर। कोई लोकल का मिल जाए, तुम तो भटकती रहते, कोई नहीं दिखता। तो मैं आगे इसलिए और आ गया, पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी आगे आने की, फिर मैं आगे इसलिए और आ गया क्योंकि आप दिख रहे थे मुझे रेड जैकेट में, वहाँ से नजर आ गए थे कोने पर से, तो मैंने आगे अंकल खड़े हैं, उनसे जाके पूछते हैं भीमताल कहाँ पर है। ओहो, आप तो 2 से आ गए, भीमताल तो पीछे रह गया। अच्छा कोई नहीं, हम वापस जाते हैं थोड़ा सा, और चलो भाई यहाँ से चलते हैं। भाई वो सामने जो टापू टाइप का है ना, वहाँ जाने का पता रास्ता कहाँ से? अंकल बता रहे हैं, रास्ता तो ये है। अंकल कह रहे हैं रास्ता सीधे जा रहे हैं, और सामने आपको जो नीचे नदी दिख रही है ना, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपको सामने ब्रिज दिख रहा होगा, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे तो खैर आ रहा है नज़र। सामने ब्रिज है, वो ब्रिज होता हुआ सीधा ऊपर जाता है, फिर सामने झंडे लगा हुआ उसमें। कहाँ पर? बौद्धिस्ट झंडे वहाँ पर लगे हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो अंकल आप यहाँ कब तक रोकोगे? शाम के टाइम में यहाँ से जाओगे आप? शाम को हम यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे निकलेंगे। सुबह कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ पर? सुबह हम आ जाते हैं तो 7 बजे तक। 7 बजे तक, फिर आप यहाँ से 4-5 बजे निकल जाते हो? हाँ जी। चलो अंकल, अच्छा लगा आपसे मिलके, कोई नहीं, मिलते हैं, ठीक है? कोई नहीं। चलो बाय अंकल, नमस्ते। ये सबसे आगे बाइक लाया है, रिस्क तो ले लिया है, अभी भी रिस्क बाकी है, वापस जाना है हम लोगों को। और ये एक बार ये सौरभ भाई गिर के बैठे, और ये 2-3 बार पीछे गिर चुका है, ये जो बैठा है ना, ये गिर चुका है, मगर एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने कहा ये बात कि अभी बाइक मेरी पीछे है, हाँ मैं आगे दिखा दूंगा कहाँ तक मेरी बाइक है, ये आगे आ गया। क्या बाइक की कसम क्या खानी बता? तुम बताए नहीं गिरा जरूर। करो ना करो, हाँ आगे वाले झरने से भर लेना, पानी इतना मीठा है ना। ये वाला भैया आप देख रहे हो, अब थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, भीमताल की तरफ वापस जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए रुक गया था, साहिर भी पीछे पीछे से आगे, इनका ना मन नहीं माना, तो इनके ना अंदर से खलबली मच रही है, भाई मैं आगे जाऊँ, देख के आऊँ भीमताल के आगे, अच्छा अच्छा नज़ारा होगा, तो इनका मन नहीं हुआ, तो ये बाइक खड़ी करके पीछे पीछे आगे, पर तो आ नहीं रहते। तो भीमताल एक्चुअली हम पीछे छोड़ आए हैं। अगर गाइस आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं आप भीमताल, यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं हुडन वैली में। तो आप पीछे अच्छे आप खाने पीने का मतलब इंतज़ाम करके आओ, कैंप लेके आओ, तो आप इजीली आप यहाँ ट्रैकिंग करते करते थोड़ा आके आप कहीं विलेज एरिया में कहीं कैंपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर और सुकून बहुत है। पीने का पानी तो खैर आपको मिल ही जाता है पहाड़ों पे, झरने में एकदम नेचुरल पानी बर्फ़ का आता है, जड़ी बूटियों वाला शुद्ध पानी है, कोई आरओ का पानी नहीं होता, आरओ से बढ़िया पानी है। मैंने अभी पानी पी के देखा झरने में,
तो एकदम टेस्टी पानी था। तो अब वापस चलते हैं। बाइक खड़ी हुई है मेरी यहाँ पर, काफ़ी आगे तक बाइक लेके आ गया मैं। तो अब मैंने एक्चुअली क्या है ना, नीचे झरने से नीचे उतार दी थी बाइक, तो वहाँ से बैक भी नहीं करती, तो फिर मैंने रिस्क ले लिया। मैंने अब देखी जाएगी, फिर मैं आगे तक बाइक लेके अब इसको वापस थोड़ा झरने पर चढ़ाने में दिक्कत होगी। इस पे बाइक जाना मुश्किल है। आ तो गया, अब ये फिट हो रहा है कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए। कैसी चीज़ है, रिकॉर्ड हो जाए, बहुत ही मुश्किल सा है। सिंगल रास्ता इधर से तो गया, लेकिन ये तो भाई फाइनली बाइक चढ़ गई है ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ से उतार दी थी रिक्स लेके। तो बाइक ऊपर चढ़ गई है और साहिर भाई की बाइक वहाँ खड़ी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोबारा से, और चलते हैं। और ये साहिर भाई यहाँ पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये जो पानी आता है ना, ये नेचुरल पानी बर्फ़ का आता है, मैंने आपको बताया था। तो भाई आप ही सामने व्यू देख रहे हैं, ये छोटा सा ताल है, इसी को बोलते हैं भीमताल, जो कि पड़ता है हुड़ांग वैली में। हम लोग यहाँ से घूम के आए थे थोड़ा आगे तक, साहिर भाई ने अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी। मैं तो खैर वहाँ तक गया था, क्या हुआ भाई की बाइक गिर गई है शायद, बाइक मोड़ में दिक्कत हो रही है। चलो उनकी पहले हेल्प कर देते हैं। तो मैंने भैया की बाइक मुड़वा दी। एक्चुअली क्या दिक्कत हुई थी, जगह कम थी, भारी बाइक है, इंटरसेप्टर, दिक्कत हो जाती है। और आप पीछे वैलीज देख रहे हो, आप कभी भी आते हो, अगर किल्लार आते हो तो ये एरिया एक्सप्लोर करने जरूर आओ। मुश्किल से अप्रोक्स 20 किलोमीटर होगा किल्लर से। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो अपना टेंट लेके आओ, खाने पीने सामान लेके आओ, पानी वगैरह तो मिल ही जाता है। पीछे ताल मैंने आपको दिखाई दिया है, और चारों तरफ का व्यू देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप अगर किल्लर कभी भी आते हो तो कोशिश करना जून से लेके अक्टूबर तक खुला हुआ तो है किल्लार किस्तावर, उसके बाद बंद हो जाती है रोड। और बिल्कुल कमजोर बंदे बिल्कुल ना है, और हाँ जो थोड़े बहुत कमजोर दिल भैया, पट्टू हैं, भीमताल आने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जिगरा चाहिए, क्योंकि रोड ख़राब है। ऐसा ना आप रिस्क लेके आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं आने का, क्योंकि मेहनत चाहिए। अकेले कभी मत आना, हमेशा 2 या 3 बंदे हो तभी आना, क्योंकि अकेले दिक्कत है। आगे रोड मैंने दिखाया था सिंगल थी, साइड में खाई थी, दिक्कत आती है। बाई चांस इनके पास बाइक गिर जाए, उठाने बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारे साथ अभी एक्सीडेंट हुआ था, भैया की इंटरसेप्टर गिर गई थी। अब मैंने आपको जैसे वीडियो दिखाया भी है। तो कहने मतलब एरिया बहुत अच्छा है। और आज हमारा डे 4 है, तो भैया बाइक रेडी कर रहे हैं अपनी इंटरसेप्टर, यहाँ चलते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी दोबारा इधर आना हुआ तो अगली बार हम फुल तैयारी से आएंगे, खाने पीने ज़्यादा सामान लेके आएंगे, स्टॉक ज़्यादा लेके आएंगे, और यहाँ हम इंजॉय करेंगे, कैंपिंग करेंगे। खैर ये फर्स्ट टाइम था, और अगली बार हम फुल तैयार से आने वाले हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कैंपिंग करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं, सुकून है यहाँ पर। पास में विलेज ही पड़ता है, थोड़ी दूर होगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर। चलो यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं किस्तावर की साइड, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पहले तो यहाँ से निकल जाएं। चलो बाय गाइस। तो भाई हम हुडान वैली से फाइनली लौट आए हैं किल्लर दोबारा वापस। तो हमने यहाँ बाइक खड़ी कर दी है, तो टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। तो हम लंच वगैरह कर लें, और लंच वगैरह करके फिर जाते हैं किस्तावार की साइड, क्योंकि हम सुबह नाश्ता कर गए हुए थे। सुबह 9 बजे भूख लगाई है बहुत तेज़। यहाँ एक छोटा सा होटल है, और यहाँ कुछ खा भी लेते हैं। तो गाइस अभी हम लंच हमने कर लिया है, अभी हमें किल्लार की मार्केट में, तो बाइक रेडी है। तो बस यहाँ से अब निकलते हैं किल्लार की मार्केट से। ये छोटी सी मार्केट है किल्लार की, और चलो अब देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं इश्तिहारी विलेज। रास्ते में तो एक्चुअली क्या प्यास लग रही थी, तो ये पीछे नल लगा हुआ था, तो हमने सोचा पहले पानी पी लें, उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। और यहाँ से थोड़ी देर क्लिफ हैंगर रोड है। चलो भाई आगे चल के नज़ारे देखते हैं। रात होने से पहले मैं पहुँचना है क्लिफ हैंगर, और नज़ारे देखने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सामने से वो ट्रक आ रहा है, तो अभी हमने अपनी बाइक रोक ली है क्योंकि सिंगल रोड है और आप देख सकते हो एक बार में एक ही पर्सन जा सकता है, क्योंकि ना ज़्यादा जाने की जगह नहीं है। अभी ये गाड़ी और निकल गई है यहाँ से और ये ट्रक आ जाता है, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। दिक्कत हो जाती है, अगर मैं बीच में आ जाता तो ये ट्रक नहीं आ पाता, इसलिए मैंने कहा साइड से खड़े हो लेते हैं, कामों को दिक्कत हो जाएगी। चलो ये ट्रक फाइनली निकल चुका है, क्योंकि ये ट्रक शायद लोड लग रहा है मुझे। चलो भाई चलते हैं, अभी ये देख रहा हूँ भर के आ रहा है ट्रक। साबिर भाई निकल चुके हैं, अब मैं भी चलता हूँ। वहाँ से गाड़ी और आ रही है, उसे भी आ जाने देते हैं, फिर मैं आगे जाता हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, ये पोस्ट पड़ती है संतरी पोस्ट, और अब अभी हमें संतरी पोस्ट पे। तो एक्चुअली क्या है, जो क्लिफ हैंगर है वो यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे ही, हम थोड़ा आगे आ गए हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या ना शाम हो चुकी है तो हमें दिखाई नहीं दिया, और वहाँ कोई बोर्ड वगैरह भी लगा था। जहाँ वहाँ पीछे एक कट है, अभी आपको दिखाई देगा, पीछे एक कट था, वहाँ एक बोर्ड था। तो अभी हमने डिसीजन लिया है कि हम यहीं कहीं आसपास अपना कैंप लगा के हम कैंपिंग करेंगे। जब सुबह उजाला होगा उसका हम जाएंगे क्लिफ हैंगर रोड घूमने पैदल, क्योंकि वहाँ बाइक अलाउ नहीं है। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद से आज से 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, जब इसे बाइक वहाँ अलाउ नहीं कर रखी है। तो ये लिखा हुआ है पीछे बोर्ड पर, द क्लिफ हैंगर रोड। चलो भाई यहाँ ठिकाना देखते हैं। खैर आज हम आपको क्लिफ हैंगर नहीं घुमा पाए, क्योंकि हम हो गए थे लेट। किलार से निकले हम, क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी। जो पहाड़ों पे हमने ऐसे ऐसे बाइक चलाई है ना, हालत ख़राब हो गई बाइक चलाते चलाते। तो ये पीछे भैया वगैरह खड़े होते हैं, BRO में जॉब करते हैं। इन्होंने बताया कि आप यहाँ स्टे कर लो, क्योंकि अभी आप वहाँ जा नहीं सकते। जा इसलिए नहीं सकते, वो कह रहे हैं सर अब अंधेरा हो रहा है, वहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं। क्लिफ हैंगर जो रोड है वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े गिरते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी आप ना जाके कल सुबह जाना। तो इनका भी कहना सही है। चलो फिर आज यहीं कहीं देखते हैं, अपना स्टे करते हैं, मिलते हैं आपसे। भाई तुम्हें एक पहाड़ों के बीच एक छोटा सा होटल मिल गया है टेम्परेरी। बस हमें तो अपनी रात काटनी, क्योंकि हमने कैंपिंग का प्लान कर दिया कैंसिल, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत बहुत होती, सुबह ताम झाम बटोरो। इसलिए सस्ता सा होटल मिल गया था, बट रेट नहीं बताऊंगा आपको कितना है, सस्ता ही है। और सांतरी पोस्ट के आगे यहाँ हम स्टे करने वाले हैं। साबिर भाई अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं। चलो भाई सामान उतारते हैं फटाफट, और सामान उतारने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। फिर मॉर्निंग में जाएंगे हम क्लिफ हैंगर, क्योंकि इस्तारी विलेज था, वहाँ अंकल से मैंने पूछा था, तो अंकल बोल रहे थे अप्रोक्स यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। हो सकता है मेरे सुनने मिस्टेक आ गई, उन्होंने 1 घंटा बोला, क्योंकि वहाँ से कम से कम 15-16 किलोमीटर था संतारी चेक पोस्ट। तो वही चलो सामान उतारते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं।